मित्रों, आज मैं आपको ऐसे मुगल बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने हुकूमत के दौर में बड़ी ही अय्याशी की साथ जिंदगी जी थी, पर अपनी जिंदगी के अंतिम समय में बड़े ही दर्दनाक दौर से गुजरा, जो अपने लिए 2 जून की रोटी की भी व्यवस्था नहीं कर सका। अपने ही बेटे की कैद में जंजीरों में जकड़ा अंधेरी कोठरी में अपने जीवन का आखिरी समय काटने लगा था मुगल बादशाह शाहजहां, जिसे उसके ही बेटे ने तड़पा तड़पा कर मारा। एक बादशाह के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आइए जानते हैं इस दर्द भरे इतिहास की कहानी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बादशाह जहांगीर के पुत्र शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का जन्म 1592 ईसा पूर्व लाहौर में हुआ था। उस समय उत्तर भारत के इलाके पर उसके पिता जहांगीर की हुकूमत थी, लेकिन 1627 ईसा पूर्व में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके बेटों में मुगल सत्ता पाने के लिए युद्ध हुआ, जिसमें शाहजहां ने अपने सभी भाइयों को मारकर मुगल सल्तनत का बादशाह बन बैठा। शाहजहां की तलवार सबसे पहले अपनों पर ही पड़ी। उसने सबसे पहले अपने भाइयों को मारा, उसके बाद अपनी सौतेली मां को कारागार में डाल दिया और अंत तक उसकी तलवार हिंदुओं पर ही रही। दिल्ली पर शासन करने वाला इस मुगल बादशाह के 4 बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब थे। बादशाह ने अपने इन बेटों को अलग अलग जगह की कमान सौंप रखी थी। शाहजहां अपने बड़े बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह हमेशा शाहजहां की नजरों के सामने दिल्ली में ही रहता था। दरअसल दारा शिकोह ही होने वाला बादशाह था। दूसरा बेटा औरंगजेब दक्षिण में तैनात था और बाकी 2 बेटों शाह शुजा और मुराद गुजरात व पूर्वी भारत में मुगल सत्ता बढ़ा रहे थे। 1627 ईसा पूर्व में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, तो दारा शिकोह ने पूरी हुकूमत संभाली और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यह बात औरंगजेब को बड़ी नागवार गुजरी और वह गुस्से से लाल हो गया और अगले ही दिन सत्ता पाने के लिए अपनी तमाम सेना के साथ दक्षिण से दिल्ली चला आया। शाहजहां का तीसरा बेटा शाह शुजा, जो बंगाल और बिहार का सूबेदार था, उसने दोनों जगह पर कब्जा कर लिया और चौथे बेटे मुराद ने गुजरात और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। इन चारों भाइयों में औरंगजेब बड़े ही शातिर दिमाग का था। उसने अपने सभी भाइयों के साथ युद्ध का बिगुल बजा दिया। औरंगजेब ने इस युद्ध में अपने 2 भाइयों को हरा दिया और वह विजयी रहा, लेकिन सत्ता अभी उसकी पकड़ से बहुत दूर थी, कारण दिल्ली की सत्ता पर अभी भी दारा शिकोह का शासन था। दिल्ली के बगैर मुगल सत्ता का कोई औचित्य नहीं था। एक दिन औरंगजेब ने दिल्ली पर सवेरे सवेरे ही आक्रमण कर दिया। मुराद भी औरंगजेब से मिल चुका था। औरंगजेब और मुराद ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया। किले में अंदर बीमार बादशाह अपने बड़े बेटे दारा शिकोह के साथ ही था। उसने किले का दरवाजा नहीं खुलने दिया। गुस्साए औरंगजेब ने बाहर से खाने की सामग्री रुकवा दी, जिससे दारा शिकोह को किले का मुख्य दरवाजा खुलवाना पड़ा और इस प्रकार औरंगजेब और उसकी सेना किले में प्रवेश कर गई। तब दारा शिकोह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह औरंगजेब ने सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर औरंगजेब ने शाहजहां को किले में शाह बुर्ज नामक जगह पर कैद कर दिया। शाहजहां की चहेती बेटी जहां आरा को शाहजहां के साथ कैद कर दिया गया था, जहां शाहजहां ने अपने जीवन के 8 साल बड़े ही कष्ट में गुजारे। 70 साल का बीमार बादशाह अपनी कैद वाली कोठरी के छोटे से झरोके से रोज ताजमहल का दीदार करता और फिर जमीन पर लेट जाता। ये उसका रोज का काम था। वो अपने हुकूमत के दौर को याद करता और हमेशा दुखी रहता। उसने तो औरंगजेब की कैद से रिहाई की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन
अपने मुट्ठी भर वफादारों के साथ किले की दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन किले की मजबूत दीवारों ने उसे भागने नहीं दिया और वह पकड़ा गया और उसे ज्यादा सख्त पहरे में कैद कर दिया गया। फिर एक दिन औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर शाहजहां के पास भिजवा दिया। अब उसे अपना समय याद आने लगा कि कैसे सत्ता के लिए उसने अपने ही भाइयों का खून बहाया था। 30 जनवरी की सुबह शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां को ताजमहल में मुमताज की बगल में दफन कर दिया गया। पिता की अर्थी को भी औरंगजेब ने कंधा नहीं दिया, न कभी 8 साल की कैद में अपने पिता से मिलने आया। और तो और शाहजहां की अर्थी भी उसने हिजड़ों से उठवाई थी। इतने धूर्त और कमीने औरंगजेब को हमने अपने इतिहास में जगह दे रखी है। ऐसे दुष्ट का हमें इतिहास से बहिष्कृत कर देना चाहिए। नमस्कार।